Hello and good morning, DVF. Another Lord's Day, a beautiful day for all of us to come together in this Lord's Day and to worship our King. So this morning, as we are here for worship, why don't we just enter into worship? Come, Holy Spirit, we just welcome you here to come and lead us in this time of worship. सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे ही यीशु। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। 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 प्यार है, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे ही यीशु। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा,
follow you, Lord. प्रभु हम तुझसे प्रेम करते हैं, हम तेरे पीछे चलते हैं प्रभु जी. We worship you this morning, Lord. We worship you, Jesus. Yes. Come, Holy Spirit. Come and lead us, God. Come and lead us. सुनाए मैं सुनूं, तू पुकारे मैं आऊं, तू सुनाए मैं सुनूं, यीशु यीशु तू मेरा चरवाहा, मैं तेरी भेड़ हूँ, तू मेरा मार्ग है जिस पर मैं चलूं, तू मेरा चरवाहा, मैं तेरी भेड़ हूँ, तू मेरा मार्ग है जिस पर मैं चलूं, तू चलाए मैं चलूं, चाहे मैं चाहूं, तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चाहूं, यीशु 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 तू मेरा घर है जिसमें पनाह मैं लूं, तू मेरा सृजनहार, मैं तेरी रचना हूँ, तू मेरा घर है जिसमें पनाह मैं लूं, तू मेरा सृजनहार, मैं तेरी रचना हूँ, तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चाहूं, तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चाहूं, यीशु 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 तू पुकारे मैं आऊं, तू सुनाए मैं सुनूं, तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चाहूं, यीशु 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 Lord, we worship you, Jesus. We worship you. We worship you. Friends, as we are worshiping Jesus, these days we have been focusing on the hope that we have in Christ. आज की सुबह हम यीशु की आराधना कर रहे हैं और हम इसलिए आराधना कर रहे हैं क्योंकि यीशु में हमारे पास आशा है. हम लोग जानते हैं कि भविष्य स्थिर नहीं है. Future is uncertain. Everything is changing in this world. We live in a changing world. जो भविष्य है इस दुनिया में वो स्थिर नहीं है. हम एक ऐसे संसार में जीते हैं जहां पे सब कुछ बदलता जा रहा है. इन दिनों में हमें नहीं पता
कि 2019 का वर्ष क्या लेकर के आएगा, और हर महीने एक नई घटना घटती चली जा रही है। इन दिनों में बहुत सी बातें हैं जो इस संसार में हम लोग जिसका हम सामना कर रहे हैं. So many things, friends, that we are facing. We are facing an uncertain 2019. But there is a good news, and that's why we have hope. Because in this changing world, if there is anything that is constant and never changing, that is Jesus. ये बदलती हुई दुनिया में अगर कोई एक चीज है जो स्थिर है, वो है प्रभु यीशु. प्रभु के वचन में अगर हम देखें तो नीति वचन 27 उसका पहला पद में इस प्रकार से लिखा है. Proverbs chapter 27 verse 1. It says, don't brag about tomorrow, since you don't know what the day will bring. कल की डींगे मत मारो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कल क्या लाएगा. And it is so true, friends. We did not know what this 2019 is going to bring. And here we are, in a time that none of us in our generation has experienced before. ये एक ऐसा समय आ गया जो हमने शायद अपनी पीढ़ी में कभी भी पहले अनुभव नहीं किया. That's why the writer of Proverbs says, don't brag about tomorrow, since you don't know what that day will bring. You know, similar thing Jesus said in Matthew chapter 6 verse 34. मत्ती उसके 6 अध्याय 34 पद में प्रभु यीशु के कथन भी कुछ इस प्रकार से ही हैं. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. प्रभु यीशु के कथन, प्रभु यीशु अपने चेलों को सांत्वना देते हैं, उनको ढांढस बांधते हुए, आशा बांधते हैं और कहते हैं कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल अपनी चिंता खुद कर लेगा. आज की परेशानी आज के लिए काफी है. Friends, Yes. God is never changing. हमारा जो परमेश्वर है वो ना बदलने वाला परमेश्वर है. इस दुनिया की घटनाएं बदलती जाएंगी, हमारे जीवन में नई नई बातें घटेंगी, कुछ अच्छी कुछ बुरी, पर परमेश्वर जिसकी आराधना आज हम सुबह कर रहे हैं वो ना बदलने वाला परमेश्वर है. He is unchanging God. God never changes. And that's why Psalm 102 verse 1 and 2, भजन संहिता 102 1 और 2 पद में इस तरह से लिखा है. Lord, hear my prayer. Listen to my plea. Don't turn away from me in my time of distress. Bend down to listen and answer me quickly when I call to you. The psalmist is writing to God and he's asking God, God, you are there. Listen to my prayer. प्रभु तू है, तू मेरी विनती को सुन, तू मेरी पुकार को सुन ले. भजन संहिता 102 25 और 27 पद में इस प्रकार से लिखा है. Psalm 102 verse 25 and 27, the psalmist says, long ago you laid the foundations of the earth and made the heavens with your hands. They will perish, but you remain forever. They will wear out like old clothing. You will change them like a garment and discard them. But you are always the same. You will live forever. भजनकार कहता है कि बहुत साल पहले तूने इस संसार की नींव को डाला और स्वर्ग को अपने हाथों से रच दिया. ये पृथ्वी और ये स्वर्ग तो बदल जाएगा प्रभु, मगर तू कभी नहीं बदलेगा. You will never change. संसार की बातें पुराने कपड़ों की तरह खराब हो जाएंगी, लेकिन हमारा परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है. And that's why we have hope in him. Because even as these days the times are changing,
Our God is constant. He will never change. In Malachi chapter 3 verse 6a part, Malachi उसका तीसरा अध्याय छठा पद उसके पहले भाग में परमेश्वर के कथन, God speaking to his children had this to say, and I believe it, that this is what God is speaking to us in these days as his church, as his people. I am the Lord, I do not change. मैं प्रभु हूं, मैं कभी बदलता नहीं. Friends, that's why we have hope. That's why we can hold on to the promises of God. Because every single promise of God is yes and amen in Jesus. परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा प्रभु यीशु में हाँ और आमीन है. In Malachi 3:6, I am the Lord, I do not change. मैं प्रभु हूं, मैं कभी नहीं बदलता. The one who brought us so far is the same one who will take us forward. Amen. जो हमको यहाँ तक लाया है वो हमें आके भी लेके चलेगा. He never change. He is able. वो योग्य है. The world may change. Our circumstances may change. People may come and go from our lives. दुनिया बदल जाएगी, हमारी परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग हमारे जीवन में आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है. Yes. Our God never changes. James, writing to the church in James chapter 1 verse 17, had this to say. याकूब कलीसिया को जब लिख रहा है, याकूब उसका पहला अध्याय 17 पद में ये कहता है, Whatever is good and perfect is a gift coming down to us from our God, our Father, who created all the lights in the heavens. He never changes or casts a shifting shadow. He never changes. हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो कभी भी नहीं बदलता. He never changes, friends. And that's why we can have hope. That's why we can hold on that He is with us to take us forward. वो हमारे साथ है हमें आगे ले जाने के लिए. And even in the Old Testament, if we go back again to the book of Samuel, prophet Samuel had this to say. Samuel, पहला Samuel 15 का 29, 1 Samuel chapter 15 verse 29. And he who is the glory of Israel will not lie, nor will he change his mind, for he is not a human that should change his mind. इस प्रकार से कहता है कि वो जो इस्राएल की महिमा है वो झूठ नहीं बोलता, ना वो अपने मन को कभी बदलता है. वो एक मनुष्य नहीं जो अपने मन को बदल दे. Friends, He is the same one who gave us the promise of the rainbow. वो वही है जिसने हमें रेनबो की प्रतिज्ञा दी, इंद्रधनुष की प्रतिज्ञा दी. He is the one who has made promises to His people. He has given us the promise of hope and a future. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans not to harm you, but to give you hope and a future. मैं उन कल्पनाओं को, मैं उन योजनाओं को जानता हूं जो मैंने तुम्हारे विषय में की हैं. वो हानि की नहीं, वरन तुम्हारे कुशल और भविष्य की है. Friends, in Jesus we have hope, and that's why we worship Him.
even this morning, this Lord's Day, as we are worshiping Him, I just want to bring these promises of God. I want to build on the character of God. मैं प्रभु की प्रतिज्ञाओं को लाना चाहता हूँ, उसके चरित्र पे अपनी केंद्र को लेके आना चाहता हूँ. I know, we are weak. Every single one of us, we are weak. मैं जानता हूँ कि हम सब कमजोर हैं. And our hearts are troubled. हमारे हृदय घबरा जाते हैं. We lose patience. हम धीरज खो देते हैं. We allow fear to grip our hearts. हम लोग डर को अपने हृदय में आने देते हैं. We have so many kinds of failures in our lives. हमारे जीवनों में नाना प्रकार के असफलताएं हैं. The word of God says our righteousness is like filthy rags. प्रभु के वचन में लिखा है हमारी धार्मिकता फटे हुए चिथड़ों के समान है प्रियो. But the promise of Jesus is, let not your heart be troubled. तुम्हारा मन ना घबराए. For I have overcome the world. मैंने इस संसार को जीत लिया है. Even last week when we were looking on the cross of Calvary, we looked at the three words of Jesus. It is finished. पिछले बीते सप्ताह में जब हम क्रूस की ओर देख रहे थे, प्रभु यीशु के वो 2 शब्द की ओर हमने मनन किया, पूरा हुआ. I have overcome the world. मैंने इस विश्व को जीत लिया है. And then we celebrated the resurrection of Jesus. प्रभु के पुनरुत्थान को हमने मनाया. Every day for us as followers of Jesus is a resurrection day. In the newness of life in Christ. हर दिन हम जो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, हमारे लिए पुनरुत्थान का दिन है. प्रभु यीशु में उस नए जीवन के लिए. So friends, don't give up. हिम्मत ना हारें. And I just want to encourage you, friends, today, even as we finish with worship, let's come to the table of the Lord. हम प्रभु की मेज पे आए. प्रभु की मेज तैयार है. Wherever you are in your families, after we finish worship, come to the table of the Lord. प्रभु की मेज पे आए. Because Jesus said, do this in remembrance of me. प्रभु यीशु ने कहा, इसको मेरी याद में किया करो. That's how He has overcome the world, by His atonement. Let's come under the shadow and the shelter of the cross of Jesus. मित्रों, आइए हम प्रभु यीशु के क्रूस, उसकी छाया के नीचे आ जाएं. Let's continue to worship.
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Lord, we worship you. यीशु नाम मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम की कर आराधना, यीशु नाम, 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 यीशु नाम I worship you. की जय। Lift your name, Jesus. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Jesus, we exalt your name. Lord, we sing how great you are. How great you are, Lord. We exalt you, Lord. How great is our God? Sing with me, how great is our God? All will sing, how great is our God? Yes, how great is our God? Sing with me, how great is our God? All will sing, how great is our God? Yes, Lord. Edge to edge He stands. Time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. And God and three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, Lion and the Lamb. Let's sing together. How great is our God? Sing with me, how great is our God? All will sing, how great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? All will sing, how great is our God? Rasan saho वे प्रभु यीशु की कितना महान, कितना महान
प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou Lord, we thank you for this morning. आज की सुबह के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। Your presence is here. आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु जी। I just pray God and I say thank you so much because you have overcome. तू विजयी है and we are on the victory side. हम विजय की ओर हैं। As your word says, if God is for us, who can be against us? परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? Who can separate us from the love of Christ? मसीह के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? Not even sickness, not even nakedness, not even angels, ना बीमारी, ना नंगाई, ना स्वर्गदूत, not even demons, ना ही दुष्ट आत्माएं हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। Friends, let's come together as families to the table of the Lord. प्रिय मित्रों, परिवार की तरह आइए हम प्रभु की मेज पे आए। Let's break the bread and let's dip it in the juice and do this in remembrance of what Jesus has done for you and me. Cross of Calvary. प्रिय मित्रों, रोटी को तोड़ के उसे दाक मधु में डाल के प्रभु की याद में आज हम प्रभु भोज लें और प्रभु यीशु की आहुति को कलवरी क्रूस पे जो उसने की याद करें। May God bless you. May He make His face to shine upon you. प्रभु आपको आशीष दे, हम सबको आशीष दे, अपने चेहरे का तेज हमारे ऊपर चमकने दो। Amen.